मैंने तुम्हारी फीस अदा कर दी है। बहुत रश था वहां पर। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप बताएंगी हॉस्टल के लिए दरखास्त देने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? प्लीज़ ये आप मुझे दे दीजिए, और इसके पीछे सारी मालूमात लिखी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्टल नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्या मतलब इस बात का? मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती, मेरे लिए किराए पे घर लें। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? बदतमीजी नहीं की है, बस वही कह रही हूँ जो चाहती हूँ। बाद में बात करते हैं, पहले ये तो जमा करवा दें। रजिस्ट्रेशन हो गई है? जी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। बहुत शुक्रिया। मीने साहिबा, देखिए हम आ गए। इसको यहाँ से ध्यान से पकड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही, बस। मेरी फूल जैसी बच्ची, खुशामदीद मेरी जान। इस प्यारी सी बच्ची का क्या नाम होगा, कहिए? किराज। किराज कहा तुमने? तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, बताया था। यादें कितना जिक्र करते थे। किराज, मेरी बेटी। ठीक है, यही नाम लिख रही हूँ। जी बिल्कुल, लिखते हैं। क्या इससे अपनी गोद में नहीं लोगे? अपनी बेटी को खुशामदीद नहीं कहोगे क्या उमर? तुम्हारे लिए तो आज का दिन बहुत अहम होना चाहिए। तुम बाप बन गए हो, तो प्लीज। मुझे नहीं पता कि बच्चों को कैसे उठाते हैं, कहीं तकलीफ ना दे दूं मैं। नहीं दोगे, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इसे। इसके लिए दुनिया की महफूज तरीन जगह तुम्हारी गोद होगी। आ जाओ। सर के नीचे हाथ रखना। किराज, खुशामदीद, खुशामदीद मेरी जान। बस ठीक है, मेरे लिए बस यही काफी है। आपने नई दुकान खोली है यहाँ? जी हाँ। किसके बच्चे के लिए खरीद रही हैं? बताया नहीं आपने। ये लीजिए आप नसरीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन कैसे आंटी, वो कहाँ जा सकती हैं? दुर्गान, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं थी, मैं तो घर गई हुई थी। उरूज साथ थी उसके। मैं जब घर आई हूँ तो नहीं थे वो लोग। मसूद ने बताया कि नसीन अम्मी चली गई। या मेरे अल्लाह, अम्मी ऐसे बगैर बताए आखिर जा कहाँ सकती है?
आंटी बस दुआ करे कि वो अरूज को कहीं मिल जाए, दुआ करे कि अरूज को मिल जाए। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, यूं तो नहीं बैठ सकते ना। रुके आंटी, आंटी पुलिस को फोन करने से पहले आस पड़ोस में मालूम कर ले, हो सकता है कि वो वहाँ कहीं चली गई हूँ। मैं भी आती हूँ, अपने मिलकर तलाश करेंगे। रुको, बेल बजी है, दरवाजे पर कोई आया है। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। तुम कहाँ थी अरूज? मैं तो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी। कहा भी था कि अकेला मत छोड़ना इसे। शुक्र है खुदा का। कहाँ से मिली है? मत पूछे, बताती हूँ बाद में। तुर्कान फोन पर है, उसे भी बता देती हूँ। परेशान हो रही थी। रुके आंटी। हेलो आपा, घबराए नहीं, अम्मी को घर लेकर आ गई हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ चली गई थी वो अरूज? वो घर से ऐसे निकल के कैसे चली गई? तुम कहाँ थी? तुमने क्यों छोड़ा उन्हें अकेला? आपा मैं मसूद को खाना देने के लिए उसके पास गई थी और वो बाहर निकल गई। ये तो शुक्र है मैं उनके पीछे पीछे चली गई। और वो कहाँ से मिली तुम्हें? बाजार जा रही थी, कह रही थी बच्चा आने वाला है, उसकी तैयारियां करनी है, कपड़े खरीदने हैं। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मुझे नहीं मालूम आपा, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। या अल्लाह, अब हमें मोहतात रहना होगा। आपा उनकी ये हालत देखकर दुख हो रहा है। अच्छा तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करे मेरी। देखो अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे फौरन कॉल करोगी, ठीक है? ठीक है आपा, अब फोन रखती हूँ। तो क्या हुआ? हफ्तों से अम्मी ने खुद को घर में बंद किया हुआ था और अब अचानक बाहर चली। अकेली? खुदा खैर करे। शुक्र है कि उरूज को मिल गई वो। खुदा का शुक्र है। तुर्कान साहिबा, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछ रही, लेकिन आखिर डॉक्टर क्या कहते हैं? आप गई थी? डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो गई है वो बहुत खामोश हो गई है, याददाश्त भी चली गई है, बस सिवाय उन कुछ लम्हात के जिनमें वो कैद हो गई हैं। उन्हें सिर्फ पुरानी बातें याद हैं। अभी जो कुछ हो रहा है उन्हें कुछ नहीं मालूम। हमारी कोशिश है कि उन्हें सिर्फ खुशगवार लम्हात के बारे में याद दिलाएं। वैसे तो वो अपनी दवा बाकायदगी से ले रही है। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा किसी शौक की वजह से ऐसा हुआ है उनके साथ। क्या उन्होंने कुछ देखा था या फिर कुछ सुना था? मैंने कोशिश की थी मालूम करने की, चाह के समझूं, लेकिन कुछ मिला नहीं। शायद जब वो ठीक हो जाएंगी तो खुद ही बता देंगी कि क्या हुआ था। बिल्कुल। नसरीन, किसके बच्चे के लिए कपड़े सिलाई कर रही हो? क्या बताओगी तुम मुझे? हाँ देखो, तुम ठीक होती जा रही हो। आज तुम खुद उठ गई। आहिस्ता आहिस्ता याद भी आ जाएगा सब कुछ। बाहर भी गई थी देखो। हाँ नसरीन, बात करो, कुछ तो कहो। कान तरस गए तुम्हारी आवाज को। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इस सब से गुजर रही हो? बताओ ताकि मिलकर मसले का हल निकालें। इस तरह खामोश रहना तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसे घूर घूर कर देख रही है, ऐसा लग रहा है जान ले लेगी मेरी।